नमस्कार साथियों, आपको आज एक ख़ास मेहमान से मिलाने जा रहा हूं। भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और पिछले कई सालों से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर सैकड़ों सिक्योरिटी प्रोफेशनल को इन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमान अयूब साहब से इनका परिचय जानते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम शेख मोहम्मद अयूब है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आर्मी की सर्विस ख़त्म होने के बाद मैंने काफ़ी इंडस्ट्रियल में, काफ़ी अलग अलग आईटीज़ में मैं काम किया हूँ। काम करते वक्त मेरा लोगों के साथ जो अनुभव है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। अयूब साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि एक सफल ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि हम क्या करें ताकि हम एक सफल ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकें और ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग देकर उनका भविष्य अच्छा कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग अफसर बनना चाहता है तो उसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती उनको पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी के बारे में मालूमात होनी चाहिए। सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ उनका एजुकेशन पूरा होना चाहिए। एजुकेशन पूरा होने से मतलब कि भाई एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, ताकि फिर उसको आगे कोई दिक्कत ना महसूस हो। अगर कोई भी इस तरह का कोई सवाल या कोई कहीं किसी तरीके से कहीं फंस जाते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसलिए एजुकेशन का भी होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल का, आईटीज़ का, अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, ऑयल इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अयूब साहब, अभी तक आपने सैकड़ों ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो ऐसे में आप हमें गाइड करें कि एक सिक्योरिटी के ट्रेनिंग ऑफिसर होने के नाते किस किस सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग देना चाहिए। अयूब साहब प्लीज़ बताएं। अभी देखिए साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि भाई किस किस ट्रेनिंग पर उसने मतलब किस किस टॉपिक पर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये डिपेंड करता है जहाँ पर वो खड़े हैं, जिस एरिया में खड़े हैं। जैसे केमिकल फैक्ट्री है, कोई केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, या ऑयल इंडस्ट्रीज़ है, या आईटी सेक्टर है, या इंडस्ट्रियल जोन है। अलग अलग जगह हैं, अलग अलग की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उस तरह से वहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी होती है उनको उसी टाइप से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन कॉमन चीज़ें उसमें ये कि बता देता हूँ आपको कि भाई फायर फाइटिंग नंबर 1, नंबर 2 पे आता है वहाँ की पेट्रोलिंग। ये कॉमन चीज़ें होती है। उसी के साथ साथ आता है विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है। जैसे कि आपका गेट की एंट्री है, लोग आ रहे हैं आपके पास, विजिटर आ रहे हैं, वेंडर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेबर आ रहे हैं, अतिथि और भी कोई विजिटर, कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, या उसके साथ साथ क्लाइंट आ रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करना। उसी के साथ साथ कोई क्राउड है, कोई कैजुअल क्राउड है, कोई एग्रेसिव क्राउड है, ऐसे भी लोगों के साथ फेस करना वहाँ पर होता है सिक्योरिटी को। तो इसके बारे में भी उनको कॉमन चीज़ें ये पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया। थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि अगर आईटी इंडस्ट्री में आप ट्रेनिंग देने जाते हैं तो किन विषयों पर आप फोकस रखते हैं? सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये आईटी कंपनी है, जितनी भी आईटी कंपनी है ये मल्टी टैलेंट कंपनियाँ होती हैं। ये इकट्ठा एक जगह काफ़ी कंपनियाँ काम करती हैं। तो वहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम ये होता है, सिक्योरिटी वहाँ पर 3 लेयरों में बैठती है। जैसे मेन गेट की ड्यूटीज़ है, ये वहाँ के लैंडलॉर्ड के अंडर आएंगी। सेकेंडली आता है आपका पेट्रोलिंग, ये भी लैंडलॉर्ड के अंडर में आती है। और थर्ड में आप लोग हैं जिसने आपको हायर किया है। आपका जो कंपनी है वो आपका कंपनी का जो एरिया है आपके एक्सेस डोर तक ही होगा। उसके बाद आप लॉबी में भी आपका एरिया नहीं होता। लॉबी के बाहर मतलब गेट के बाहर आप जा नहीं सकते। तो आपका जो एरिया कवर करना होता है, आपको पूरा फ्लोर को कवर करना होता है, वही आपका सब कुछ होता है। और अगर बाहर करना है, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं,
वहाँ पर मेन गेट ही आपका रिसेप्शन होता है। वो इसलिए कि भाई मैं वहाँ पर एक ही सिक्योरिटी है, आप ही को मेन गेट भी हैंडल करना है, आपको रिसेप्शन भी हैंडल करना है, आपको पेट्रोलिंग भी करना है, लोगों का देख रेख भी आप ही को करना है। इसलिए काफ़ी अलग अलग कॉमन चीज़ें होती हैं जिस टॉपिक पे एक ट्रेनिंग अफसर को वहाँ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वहाँ का क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं वो, उस तरह से उसको फॉलो होकर अपने आप को बताना होगा। थैंक यू। अयूब साहब से अगला सवाल ये जानना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग देते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अयूब साहब प्लीज़ बताएं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि भाई आप ट्रेनिंग क्या देना जा रहे हैं, क्या किसकी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो उसको पहले पूरी तरह से प्रिपेयर करो, उसको जानने की कोशिश करो, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाना है आप लोगों ने। तो बच्चों को जब पढ़ाते हो तो आपने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, उस चीज़ को जानने की कोशिश करो। और जहाँ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं आप, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप, वहाँ के बारे में, वहाँ का एटमॉस्फेयर को समझो, लोग किस तरीके के हैं, लोगों का क्या मतलब, उनकी आई कांटेक्ट से आपको पता चल जाएगा कि भाई लोगों के दिलों में क्या चल रहा है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, और जिस सब्जेक्ट पे आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उसकी पूरी तैयारी करके वहाँ पर जाना है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई आप हर बंदे तक पहुँचना चाहिए, आपकी आवाज़ हर बंदे के दिलो दिमाग तक पहुँचनी चाहिए। वो आपको जब महसूस होगा कि भाई लोग आपको पूरी तरह से सुने, अच्छी तरह से सुने, वहाँ पर कोई इस तरह की हरकत ना करे जिससे कि भाई आपको भी डिस्टर्बेंस हो, या आपको ये महसूस हो कि भाई मेरी ट्रेनिंग ठीक से नहीं जा रही है। तो उस वक्त आपने बच्चों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से सवाल जवाब करना है, ना कि सिर्फ आप ही बोले जाएं। उससे क्या होगा, लोग बोर हो जाएंगे, लोग बोर हो के वो सोचेंगे कि भाई ये क्लास कब ख़त्म होने वाली है। तो इस वक्त हमें ये सोचना है कि भाई हमें लोगों से इंटरेक्ट भी करना है, लोगों से सवाल जवाब करना है, जो हम पढ़ाया है उसके बारे में जानने की कोशिश करना है कि भाई हमारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची, उनके दिलो दिमाग तक पहुँची या नहीं पहुँची। तो इसके बारे में आपको कैसे पता चल जाएगा, लोगों के जवाब आने शुरू होंगे, तब आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ही पूछना चाहूँगा कि आप अपनी ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज का कितना महत्व देते हैं? देखिए साहब, प्रैक्टिकल का नॉलेज इसलिए ज़रूरी है कि भाई थ्योरी आप सिर्फ पढ़ाने के बाद बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में जो प्रैक्टिकली आप करते हो वो बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत दिनों तक याद रहता है, वो उसको बंदे भूलते नहीं हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि भाई जो भी चीज़ों को आप कराओगे तो प्रैक्टिकली कराने से वो बंदा काफ़ी दिनों तक उसको याद रखेगा और उसको ओबे करेंगे सर।